सो थोड़ा सा आपको यहाँ नपाई हो रही है। बोले गोपाल जी नमस्कार। आप लागों का टाइम हो तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सुनील उपाध्याय और आप देख रहे हैं देवभूमि उत्तराखंड की खूबसूरत सी वादियों से एक नया व्लॉग। हो। तो अभी जो टाइम हो रहा है वो सुबह के 8:30 का हो रहा है और ब्रेकफास्ट हम लोगों का हो चुका है। मैं अम्मा घर पे हैं, पापा गए हैं ऑफिस। लो सर, तो बिना दूध की रोटी खाएगा नहीं, ले खा ले चल। तो आज सीज़न की थोड़ा बहुत पहली बारिश हुई हमारे यहाँ। इतनी नहीं हुई पर 5:30 बजे, 5:30 पौने 6 के आसपास हल्की फुल्की बारिश हुई थी। जब मैं, क्योंकि डुगू चिल्ला रहा था तो उसको बाहर जाना था, तो मैं तब बाहर आया था और उस टाइम पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी की, उससे थोड़ा सा तेज़ हो रही थी, बूंदाबांदी नहीं थी, हल्की फुल्की तेज़ थी बारिश। उसके बाद थोड़े बंद हो गई थी, मतलब करीब 5 मिनट के आसपास रही होगी। और मौसम आज बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका है, तो थोड़ा बहुत अपनी लकड़ियों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बारिश बता रखी है उत्तराखंड में 2-4 दिन मौसम ख़राब भी बताया हुआ है। और जिस वजह से थोड़ा सा हम आग सेकने के लिए अपने लिए थोड़ा लकड़ियों का इंतज़ाम करेंगे। तो अभी कुछ रखी हुई उनको फोड़ना है और कुछ थोड़ा लेके भी आनी है। तो ऐसा हो रहा है, जो क्रिस्टल क्लीन था आज वो है नहीं। इतने दिनों से मौसम हो रहा था, बिल्कुल तेज़ धूप थी और हल्की गर्मी भी हो रही थी, लेकिन मौसम ने करवट लिया और हो गया है। अब क्या हो रहा है, मानसून हर बार थोड़ा लेट हो जा रहा है। जैसे बरसात के टाइम पे भी जब सितंबर के आसपास तक बारिश होनी थी, जून जुलाई अगस्त के टाइम 3 या 4 महीने सितंबर तक बारिश होती है, लेकिन वो बारिश उस टाइम ना होके अक्टूबर में शिफ्ट हो गई थी। 1 महीने बाद 10 तारीख के आसपास बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई थी। उस टाइम पर सावन लग गया था, लेकिन वैसे ही अब इस टाइम पे ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि जब असली सर्दी का टाइम था तब सर्दी में बिल्कुल भी नहीं हुई, लेकिन अब धीरे धीरे जब सर्दी जाने का टाइम हो तो अब बारिश होने लग गई है। तो मानसून भी हमेशा लेट हो जा रहा है और क्लाइमेट में फ़र्क पड़ रहा हुआ है, जिस वजह से हर चीज़ थोड़ा बहुत पुश होके नेक्स्ट मंथ तक चली जा रही है। नहीं तो कहते हैं कि पूष के माह में, मतलब दिसंबर के महीने में बहुत ज़्यादा ठंड होती है। दिसंबर और जनवरी जो मिक्सअप होता है उनका, जैसे दिसंबर 15 के बाद और जनवरी 15 से पहले काफ़ी ज़्यादा ठंड रहती है, लेकिन इस बार वैसा नहीं हुआ है। अब 15 तारीख के बाद ठंड शुरू होने लगी है पहाड़ों में, नहीं तो अभी तक बिल्कुल मौसम साफ था। कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बारिश हो रही है और ठंड हो रही है। बिल्कुल दिन में बहुत तेज़ धूप हो रही थी, एक हाफ टी शर्ट में भी काम चला था। लेकिन अब शायद उसमें जैसे बता रहा हूँ कि मानसून हमेशा लेट हो रहा है। ठीक है, तो अम्मा इसको अभी कर देते हैं। तो अम्मा फिलहाल लकड़ी पानी जमा गर्म करने के लिए लकड़ियाँ वो कर रही है। बाकी हमारी छाछ बन गई है, छाछ बन गई है, तो छाछ हमारी बन गई है। आजकल मशीनों से ही छाछ पानी जाती है। तो लकड़ी जलाने के लिए जो मैंने आपको बताया था, आग जलाने के लिए, सॉरी, आग जलाने के लिए मैंने बताया था कि अब लीसा नहीं मिल पाता, मतलब कई कई जगह पे मिल रहा है। तो ये बीच में कहीं से जुगाड़ वगैरह करके हमने इतना लीसा जमा किया, और कैरोसिन ना मिलने की वजह से आग जलाने में बहुत दिक्कत होती है। अगर ये भी ना मिल पाए लीसा तो बहुत सारी दिक्कत होने लग जाती है, मतलब आग जलती नहीं है। तो छोटी लकड़ियों के चूरे बोलते हैं जिनको, छोटे छोटे वो स्टिक जैसे निकालने पड़ते हैं, फिर उनसे आग जलाना पड़ता है। तो 5 मिनट के काम, मतलब 5 के 1 मिनट के काम में आग जलाने में करीबन 15-20 मिनट खर्च हो जाते हैं, तो आग जलती ही नहीं है। और अम्मा परसों बोल रही थी कि ये लीसा किसने खाया, ये थोड़ा नीचे बैठ गया क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो उस वजह से ये जो अकड़ रखा था ऊपर तक, ये पिघल के नीचे बैठ गया है। तो अम्मा कह रही चूहे ने खा दिया था। एक दिन अम्मा ऐसी परेशान थी कि ये यार ये चूहे ने खा दिया, लीसा चूहे ने खा दिया कह के। तो पूरे एक दिन ऐसे ही चला, लेकिन फिर अब पता चला कि गर्मी बहुत ज़्यादा थी, उस वजह से वो हल्का पिघल गया। तो अम्मा हमारी आ गई है नीचे अपनी छानी से। उनको आप लागों सा टाइम हो 9 बजे। अरे पर मैं दूध दीवा आगो, तो वो इसलिए लेट हो जाती है उनको, क्योंकि अम्मा बूब अकेले हैं एक तो, और बाकी हेम भाई, मतलब उनके जो बेटे हैं सबसे छोटे वाले, वो रहते हैं मौलिक हाल में। तो दूध की गाड़ी पे रहना पड़ता है। कोई जब हमारे यहाँ सवारी वाली गाड़ी आती है तो उनको दूध देने के लिए नीचे रुकना पड़ता है बोतल में, तो फिर वो ले जाते हैं। तो कई दिनों से ये वाली दीवार का काम चल रहा था और अब फिलहाल फाइनल हो चुकी है। अभी यहाँ पर ये वाला काम होना है जिसको बोलते हैं खोई, और बूबू जी भी आ गए हैं लटा बाखली से। तो काम अभी पूरा इस एरिया में भी अभी पूरा काम है, इसको सही से बनाना है।
तो ये है जैसे राशन आजकल बायोमेट्रिक से मिल रहा है, तो ये है इसका फिंगर सेंसर वाला, और ये हर महीने, हर 2-3 महीने में अपडेट मांगता है, तो उसको अपडेट कर रहे हैं अभी फ़िलहाल हम। यहाँ से स्लिप भी निकलती है, तो फ़िलहाल डिजिटल हो गया है हर चीज़। अभी पहाड़ों में हर जगह तो ये अवेलेबल नहीं हो पाया, पर मतलब पहुँचा नहीं है, कई लोग यूज़ भी नहीं करते, पर हमारे एरिया में शुरू कर दिया चाचा ने। सारे तो नहीं करते हमारे एरिया में भी, ऐसा नहीं है कि सभी करते हैं, पर इन्होंने शुरू कर दिया ये। अच्छा भी है, सीधा डायरेक्ट फिंगर लगाते हैं उसका अपडेट हो जाता है कि उनके घर से एक राशन ले गया है बस। इसमें एक और चीज़ मैं मतलब अपने उससे बोलना चाहता हूँ। क्या होता है ना, पहाड़ों में लोग बहुत सारे काम करते हैं, खासतौर पर महिलाएं हैं ज़्यादा, तो उनकी फिंगर आती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि वो सारे इतना ज़्यादा काम करते तो दरारें वगैरह पड़ जाती, तो वो लेता नहीं है। कई बार स्कैन ही नहीं होता, 2-2 3-3 बार उनको आना पड़ता है दूर दूर से, तब स्कैन होता है, या इनको जाना पड़ता है, तो इनकी भी परेशान रहते, वो भी परेशान रहते। तो ऐसे में गवर्नमेंट को एक कार्ड पे सेंस करके वो भी देना चाहिए, ताकि उनको ये चीज़ पता होनी चाहिए। देखो, हर चीज़ के बारे में ना थोड़ा डिटेलिंग ज़रूरी होनी चाहिए। अगर डिटेलिंग ना हो तो फिर वो फ़ायदा नहीं है। तो डिटेल ये है कि इसका कार्ड होना चाहिए, और देन इसको लगाते ही वो सेंस कर दे और पता चल जाए कि हाँ, इनके घर से राशन लेके चले गए हैं। फिंगर का बहुत ही बड़ा पंगा है, लगता ही नहीं है, क्योंकि कई लोग हैं जिनके फिंगर आते ही नहीं, फिर ये उनके घर पहुंचते हैं, फिर वहाँ से उनका फिंगर लेते हैं, तो स्कैन करते हैं। मतलब वो तो होता ही नहीं, क्योंकि उनके हाथों में दरारें होती है। मैंने कई लोगों के व्लॉग में दिखाया भी है कि उनके हाथ एकदम फटे रहते हैं, तो वो होते ही नहीं है। तो ऐसे में गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत ध्यान देना चाहिए। बाकी ये मशीन तो बहुत सही चीज़ है, लेकिन फिर इन छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि वो स्कैन हो जाए, नहीं तो बहुत परेशान होते हैं। मतलब उन्हें तो लग रहा है कि हमने दे दिया है, लेकिन जो परेशानी झेल रहे हैं वो डीलर झेलते हैं। ऐसे में एक चीज़ और है, कई बार जो डीलर होते हैं वो राशन देते नहीं है। अब उसमें 2 चीज़ें हैं, या तो राशन दे दें, लेकिन फिंगर स्कैन नहीं हुआ है, तो वहाँ से उनके लिए वो आएगी, इंक्वायरी आएगी कि भैया तुमने राशन दिया क्यों नहीं, कि लोग कंप्लेन कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि वो राशन दे दें, नहीं वो राशन नहीं दें, तो वहाँ से फिर कंप्लेन आएगी कि भैया आपने इनका राशन क्यों नहीं दिया, क्योंकि ये कंप्लेन कर देते हैं। तो ऐसे में दोनों साइड से डीलर जो रहते हैं, जो राशन देते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये छोटी समस्याएं अगर सॉल्व हो जाए तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि महिलाएं ही पहाड़ में रहती हैं और वो ही यहाँ पर राशन लेते हैं, और तो कोई है नहीं। ठीक है, सब लागी तैयारी पे एक दियो में जी घास आने पर लगे सब। तो ये छानी हुई मिट्टी है, और यहाँ मिट्टी छन रही है नीचे। जो मिट्टी छन रही है वो मिट्टी यहाँ जो इधर खोई देनी है, जिसको बोलते हैं खोई, उस साइड। ये जो चारों तरफ, जिसको बैठने वाला स्टैंड भी बोल सकते हैं आप, ये खोई बोलते हैं इसको सही करने के लिए इस मिट्टी का यूज़ किया जाएगा, छानी हुई मिट्टी का। और यहाँ से वहाँ तक नई वाली देनी है। तो नई खोई के निर्माण के लिए पहले से मिट्टी का ही यूज़ होता था, लेकिन अब सीमेंट का भी यूज़ होता है। कई जगह दीवार देने के लिए पहले से, जब इतना ज़्यादा साधन नहीं थे, तो दीवार हमेशा मिट्टी की ही दी जाती थी। मिट्टी मतलब मिट्टी को पानी के साथ मिला के उसका लेप जैसा बना के, जैसे सीमेंट फेंटते हैं उसी तरह फेंट के तब उसे बनाया जाता था। लेकिन अब आधुनिक तकनीक का यूज़ करके सीमेंट का यूज़ काफ़ी। अगर पहाड़ में रहने वाला एक यूट्यूबर सही तरीके से एक ब्लॉग को शूट करे, तो करीबन वो ब्लॉग 50% कटने के बाद भी वो करीबन 2 घंटे का हो जाता है। फिर भी हम उसको करीबन मैं अपने व्लॉगों को करीबन 25% के आसपास रखता हूँ 100% से, तब वो व्लॉग 25 से 30 मिनट के आसपास तक रह जाता है। नहीं तो मैं अगर व्लॉग बनाना शुरू करूँ तो करीबन मेरा एक व्लॉग 6 घंटे का भी हो सकता है। इतने लंबे लंबे व्लॉग हो जाते हैं मेरे, क्योंकि मैं मॉर्निंग से शूट करते करते इवनिंग तक शूट ही करता रहता हूँ, जिस वजह से व्लॉग बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है। इस वजह से मैं उनको पहले ही कम कर देता हूँ। अगर आपने मेरे पुराने व्लॉग देखे हों तो आपको पता चल जाएगा कि वो काम किनका चल रहा है, जहाँ नीचे दीवार बननी थी। ये वाला मकान और नीचे वाला मकान वो चाचा ने बनाए, और पिछले लॉकडाउन में वो ये 2 घर बने थे। लॉकडाउन के बाद 2020 के बाद ये घर बने 21 और 22 में, और अब 23 में ये वाला काम शुरू हो गया है। तो 2023 में उनका ये वाला काम शुरू हो गया है।
तो अभी फ़िलहाल बहुत सारे काम उनके घर पे भी, हमारे गांव में बहुत सारे काम चल रहे हैं। ठंड भी है पर सही भी है, काम भी कर रहे हैं। तो परसों जो अम्मा हम यहाँ, आपने तत्वानी की वीडियो देखी होगी, उसमें जो कहानी पढ़ रहे थे, मतलब दमशला बोलते हैं क्या बोलते हैं, वैसी गेम, तो उसमें वो ये वाली थी कि बौन जाते हुए, मतलब जंगल जाते हुए घर की तरफ मुँह, और घर आते हुए जंगल की तरफ मुँह। तो ये कुल्हाड़ी, क्योंकि कुल्हाड़ी का मुंह हमसे पीछे को रहता है, तो जब मैं जंगल जा रहा हूँ तो उसका मुंह पीछे घर की साइड रहेगा। तो ऐसा था वो। दार भैया रत्ती भरी लगी कहा सब। तो जैसे जहीं द्यो हो तो यहाँ सुर लगनी हो पहाड़ियों को, जपक जपक का लगे रहती है तो रसी छड़ पा मुझे। हाँ है, यहाँ देखो ताड़िका कैसे हंस रही है दोस्तों। उसका नाम कुमारी बाबू है, उसका नाम है कुमारी बाबू। वो चंदा तो ये पाना लेने गया था वैसे मैं मेन, क्योंकि ये जो लॉक है ये ढीला हो जाता कई कई बार, तो ये नंबर तो फिट आ ही नहीं रहा इस पर। अम्मा नहीं आ रहा फिट ये तो बेकार हो गया। मुझे लगा 12 नंबर का आएगा, पर इसमें शायद 9 नंबर आएगा। ये जो मशीन थी ना वुड कटर वाली, चैन शॉ जो मशीन थी, उसका है ये, उसका नंबर था। मुझे लगा आ जाएगा 12-13 नंबर, पर इस पर आ ही नहीं रहा। ये क्या हो रहा है, लॉक ढीला हो गया है। दिखाता हूँ, ये इस तरह का ये यहाँ पर लग जा रहा है, इसके ना टॉप पे लग रहा है। तो ये थोड़ा टाइट करने के लिए थोड़ा व्यवस्था देखनी पड़ेगी। ओ गोपाल दी नमस्कार। अरे तुम गौर हवा आगे से गौर, ओहो अरे मेरे लिए क्या लाई दिल्ली से? लेके तो आती कुछ तो क्या क्यों बोल हेली तू तो पुष्पा चाची वो कल ही आए हैं, और 1 महीने से आप लोगों ने ब्लॉग में उनको देखा नहीं होगा इसी वजह से, क्योंकि वो दिल्ली गए थे। तो हमारी गोपली दीदी भी आज स्कूल जा रही है, उसके स्कूल खुल गए, तो आज पहुंच रही है घर, मतलब कल पहुंच गई घर। आया ना स्कूल जहाँ से हाथ खोन है। हाँ छोटा करना है। हाँ। तो तापमान है 5 डिग्री, और अब हवा भी चलने लग गई है, काफ़ी ज़्यादा ठंडी, हालत ख़राब वाली हवा चल रही है। तो थोड़ा सा लकड़ियाँ फोड़ लेते हैं, उसके बाद फिर घर के अंदर चले जाएंगे भैया, क्योंकि बाहर घूमना मुझे लग नहीं रहा कि ठीक है। बहुत ज़्यादा हमारे इधर इस एरिया में, इस साइड थोड़ा ज़्यादा तेज़ हवा चलती है अकॉर्डिंग हमारे घर की साइड। यहाँ पर ये थोड़ा खुला एरिया ना, यहाँ पर क्यों बाखली के बीच में हवा थोड़ी कम चलती है। और मौसम पर नज़र डाल देते हैं हम, देख रहे हैं तो इतना कूल हो रहा है और इतना बढ़िया सा लग रहा है। मुझे लग रहा है बर्फ़ गिरी थी तो मज़ा आता, हम भी जरा घूम चल। मेरी याद आ रही थी, नहीं आ रही थी? आ रही थी, आ रही थी। है तूने क्या खाया दिल्ली में? टिकिया मिकड़ी टिक, अच्छा आलू टिक्की और गोलगप्पे और ये आगो सांप कथोड़ रे, इनके लिए ले जा। मोमो ला खाई और क्या खाई? तो ये सारी फूट गई है। लकड़ी कच्ची हो तो जल्दी फूट जाए, लेकिन बाद में अगर वो सूख जाए तो उसको फोड़ने में बहुत मशक्कत लगती है। वैसी मेरी अभी हालत ख़राब हो गई फोड़ते फोड़ते। ये बना है हमारी भैंस के लिए, किसो जोड़ भात, और तो वो थोड़ा भैंस के लिए बनाया हुआ है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बात यह है कि इसने रोटी छोड़ दिया और उसको ये भी वही खाने लगी। देखो सारा का सारा निपटा दिया इसने। अच्छा हो रहा है बाबू। तो भैंस के लिए बनाया था मैंने चावल, और थोड़ा सी इसमें वो रखिए भट के दाने। तो भट थोड़ी गर्म होती है, साबुत भट भैंस के लिए, क्योंकि ठंड काफ़ी है तो उस वजह से उनको भी थोड़ा बहुत राहत मिलनी चाहिए, तो इसलिए थोड़ा गरम चीज़ उनको भी देनी पड़ती है। और वैसे ही डुग्गू भी भात सूतने लग गया। ये तो रोटी दी थी, रोटी उसने छोड़ दी, उसने कहा भात मेरे को भी दे दो भाई, थोड़ा ठंड लग रही है मेरे को भी है। तो अब अम्मा जा रही है छानी, और मैं फ़िलहाल लकड़ी की ये जो गठरी है इसको रख देता हूँ अपनी जगह पे। जब भी पहाड़ों में बरसात का मौसम या बारिश होने के चांसेस लगते हैं तो काम 2 गुना हो जाता है। हाँ जी अम्मा बोलिए। यो पहले अम्मा ने आग जलाई, उसके बाद आप बुझा रही है, क्योंकि उधर उधर घास के लगे हुए सू,
एक ये भी लगाया, एक ये भी लगाया। कुछ दिन पहले अम्मा ने यहाँ पर रात शाम के टाइम पे आग लगाई थी और अम्मा चली गई थी घर, तो यहाँ पर हल्का 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 धुआं निकल रहा था सुबह तक। अच्छा हुआ कि उस दिन रात को हवा नहीं चली, वरना आसपास जितने भी दिख रहे हैं ये सबकी हो जाती भट्टी जैसी बन जाती, सबकी सब जल के हो जाते राख। फिर अम्मा तेरे को सुबह पकड़ते सब रहती पर पड़न गए। आपको अब एक चीज़ बताते हैं, पहले ये वाला जो ये है इसको शिफ्ट करना है यहाँ पर शिफ्ट करना है। तुम बुलाना रहो, ये ऐसे बोलते रहेंगे। फिलहाल आ गए हैं, अब थोड़ा इनको परेशान करेंगे उस टाइम बाद। अब ये शिफ्ट क्यों करना है, ठीक है, इनकी भैंस आने वाली है 1-2 दिन में, तो ये कह रहे हैं थोड़ा इसको ऊपर साइड कर दे। अब ये शिफ्ट इसलिए करना है, आप सोच रहे होंगे कि ठीक तो है, शिफ्ट इसलिए करना है क्योंकि साइकोलॉजिकल जब दिमाग में कोई चीज़ हो जाती है, जैसे कई लोग बोलते हैं कि यार आपने ये चीज़ गलत लगा रखी है, क्योंकि ऑलरेडी पहले जो 2 भैंस से एक पन्नी चाचा के वहाँ से आया था, उनका और इनका अपना दोनों का कसाई को चले गए हैं, ठीक है। तो उस वजह से वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट ये दिमाग में हो गया है कि लोगों ने कहा कि ये जगह सही नहीं है यहाँ पर, और ये जो खूंटी का लगा रखी है वो गलत जगह पे है। तो सब ने इनके दिमाग में वो भर दिया है, इस वजह से अब ये इसको शिफ्ट करवाने को बोल रही है। ये होता है केवल साइकोलॉजिकल इफेक्ट दिमाग में, बाकी कोई कुछ नहीं होती कोई चीज़ वगैरह। हमारी अम्मा आ गई अंदाज बताने को किला कहाँ से ठीक तो और मैं कैसा है किला किला पहले बता किला निकाल पहले भैंस का छाके जा मैंने बोला नहीं साइकोलॉजिकल इफेक्ट। अब वो दिमाग में घूम जाता तो अम्मा उन्होंने बोला था उसको हटाना ही है, चाहे कैसे भी हो जाए, तो आज ही हटेगा अभी। तो अम्मा अंदाज बताने आ गई कि कहाँ पर होगा। और भैंस खोई बैठ सको भैंस आदमी का है ना। अरे वो क्या एंटी खेल में थोड़ा बताना है दिन वो लकड़ा लगाई। अच्छा भाई मैं चप्पल लाओ नहीं जो तुम ले दिल्ली वो लगे टाकड़ो मार। इसको इस खूंटी को निकालने की तैयारी चल रही है, और इतना खतरनाक बना रखा है, इतना ज़बरदस्त ज़मीन के अंदर गाड़ रखा है कि ये निकलने को नाम ही नहीं ले रहा। मतलब हिल तो रहा है सही थे, लेकिन मेरे को ये लग रहा है कि काफ़ी करीबन 1 मीटर नीचे गया हुआ है ये। बाकी मैंने भी बना लिया ये। और ये जो पत्थर निकले हैं, इतने बड़े बड़े पत्थर निकले यहाँ से, क्योंकि यहाँ क्या है ये पूरा हमारा जो आधा गाँव है वो इसी तरह की पत्थरों पर है। तो सब्बल से हम जब इसको हल्का हल्का काटते हैं तो हल्के हल्के इतने पीस के पत्थर से निकलते हैं, जैसे बर्फ़ी के टुकड़े होंगे वैसे निकलते हैं इसमें से। बाकी ये पूरे चट्टान पे है, तो सबसे बेहतर यह है कि ये कहीं भी ज़मीन नीचे धंसने का नाम नहीं लेती। हमारे जितने भी यहाँ घर बने हैं वो सारे के सारे चट्टान पे बने हुए हैं, नीचे उनके मतलब ये अच्छी सी चट्टान है और बेस बहुत मजबूत है। हमारे घर के वहाँ पर मैं दिखाऊंगा अगर आपको मेरे को घर जाके याद आई कि कितना बड़ा अंदर चट्टान जैसी है, और उस पर हमने घर बना रखा है। तो फिलहाल दोस्तों ये हुआ, ये अंदर से उखाड़ के लाया हूँ अभी, इसको उखाड़ते हुए हालत ख़राब। ये तो उखाड़ने का नाम नहीं ले रहे, तो जम गया है, नपाई हो रही है। बोले कि उतरा था बगली की ये उतर क्यों। पानी इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे बर्फ़ डाल दी हो मुंह में। 1 गिलास पानी पीने में हालत ख़राब हो जा रही, इतना ज़्यादा ठंडा हो रहा है। पानी की प्यास लग रही है, लेकिन पानी जैसे मुंह में डालूं तो 1 घूंट पानी से हो जा रहा काम। तो इस तरह की जो चट्टान दिख रही है ऐसी जगह पे होते हैं हमारे यहाँ जो घर हैं सारे। एक जगह और दिखाता हूँ, जैसे मेरा घर कैसी चट्टान पे है, यहाँ से दिखाता हूँ मैं कि कैसी जगह था। अम्मा ने गिलास भी फेंक रखा है यहाँ पे। सो इस तरह की जो चट्टान है इस पे हमारा ये घर पूरा टिका हुआ है। देख रहे हैं कैसा है एकदम चट्टान पे। तो हुआ ये होगा कि जब ये चट्टान होगी ऐसी, तो हमारे पूर्वजों ने इसको काट कर इस चट्टान के ऊपर बहुत उस टाइम पे इतना बेहतर दिमाग लगाया कि ये कभी नीचे नहीं बैठेगा, कभी धंसेगा नहीं। तो उस वजह से उन्होंने इतने सही पोजीशन पे ये अपना घर बनाया, और ताकि ये बेस अच्छा बना रहे। और ये चट्टान ऐसी है, ये पानी भी नहीं पीती। मतलब हमारे हम पहले से छुपन छुपाई खेलने का हमारा अड्डा इधर ही रहता था, तो तब से मैं इन्हें ऐसी देख रहा हूँ, और ऐसी ये पोजीशन बनी हुई है बढ़िया सी। तो ये ऐसी जगह पर हमारा घर है, और इन चट्टानों के ऊपर से ऐसे खड़ा एकदम
तो इसी तरह हमारे गांव में लगभग हमारा पूरा गांव ऐसी चट्टानों पर ही है। हर किसी के घर के नीचे ऐसी आपको चट्टान दिखेगी। ऐसे कोई खेत वगैरह में कुछ ही लोगों ने अपने घर बनाया, नहीं तो उन खेतों के नीचे भी इस तरह की पत्थर निकलते हुए अमूमन देखे जाते हैं, इसके छोटे छोटे पीसेस वगैरह। सो थोड़ा सा आपको यहाँ से गाँव की लोकेशन दिखा देता हूँ, कितने क्या बेहतर सा मौसम भी हो रहा है। क्या हमारे गाँव में तल्ला वाखली मल्ला वाखली नीचे आपको दिख रहा है, ये गैरमेज एरिया और तल्ला वाखली एरिया है। एंड कुछ इस तरह का व्यू दिखाई देता है हमारे इस जगह से। ये फ्रंट कैमरा से मैं आपको दिखाता हूँ। उस तरह अम्मा भी ऊपर लगी है काम पे, मेरी अम्मा जा रही है उधर। ये मल्ला वाखली एरिया है पूरा, ताऊ जी का घर, उधर जोगी चाचा का घर। मैं खड़ा हूँ प्रधान जी की छत पर और अभी कुछ इस तरह का खूबसूरत सा मौसम हो रहा है। नीचे वहीं अभी गया था जहाँ मैं दिखा रहा था आपको, काम चल रहा है। वो 2 घर बने थे अभी फ़िलहाल कुछ टाइम पहले। एंड कुछ इस तरह हो रहा है। सामने मौलेखाल मार्केट, मानीला एरिया। तो मैंने आपको बोला था ना कि जिस दिन वो होता है, क्या कहते हैं, जिस दिन मौसम ख़राब होता है उस दिन काम 2 गुने 3 गुने 4 गुने बढ़ जाते हैं। तो बारिश की वजह से ये भी साफ़ करना ज़रूरी है। और यहाँ काफ़ी ज़्यादा कूड़ा वगैरह हो गया था। मैंने सोचा कि यार एक तो बारिश मौसम मतलब ख़राब है, धूप कितने दिन में आएगी, आज तो हल्की फुल्की धूप फिर आ गई है, तो उससे अच्छा कि नहा भी लेते हैं। और ये सफाई भी ज़रूरी है, क्योंकि फिर बाद में किसी के आंगन में चल जाएगा तो सही नहीं रहता। तो मैंने कहा चलो इसको सफाई कर देते फटाफट से। और ये वाला एंड ये वाली गली ये पूरी साफ़ होगी दोनों। एक चीज़ और, पहाड़ों में सबसे ज़्यादा आदमी क्या पीते हैं, बीड़ी। बहुत सारे लोग, तो यहाँ बीड़ियाँ भी उतनी ज़्यादा हो रखी थी। तो मैंने सोचा चलो आपको बता दें, औसतन जो पहाड़ों में बीड़ी पी जाती है एक महीने में, सॉरी एक दिन में, जो लोगों को बीड़ी का बहुत ज़्यादा शौक़ रहता है, वो औसतन एक दिन में करीबन 30 या 35 बीड़ियाँ पीते हैं। मतलब मैक्सिमम 45 के आसपास, जो मैंने एक औसतन लगा रखा है। क्योंकि कई लोग बोलते हैं ना कि हम एक बंडल ये पी जाते हैं, तो एक बंडल करीबन 12 बीड़ी के आसपास आती है उसमें। तो मतलब 2 या 3 बंडल, तो मैंने ये औसतन लगाया हुआ है कि एक दिन में करीबन 30 या 35 बीड़ियाँ पी जाते हैं। और उसमें जो ये मिनिमम है, मैक्सिमम 45 के आसपास बीड़ियाँ जाती हैं। तो भाई ये लगा सकते हो तुम, कम नहीं 45 बीड़ी। तो वैसी जमा यहाँ भी हो गई हैं। तो ये बीच में कई दिनों से इसको साफ़ करने के लिए हो रहा था, लेकिन और काम हो जा रहे थे जिस वजह से नहीं कर पा रहा था। फिलहाल कर लेते हैं। आप लोग सोचे होंगे कि यार ये नंगा क्यों घूम रहा है। नंगा इसलिए घूम रहा हूँ क्योंकि मैंने कपड़े लगा दिए धोने के लिए, और फिर मैं भी नहा लूँगा, तो इस वजह से। ठंड भी हो रही है यहाँ, तो बिल्कुल हल्की हल्की हवा भी चल रही है, पर ठंडे का मज़ा ही अलग है ना मेरे दोस्तों। क्योंकि पहाड़ में ठंडी नहीं आई थी इस बार, इसलिए थोड़ा हम भी मज़ा ले लेते हैं। भाई तुम दिल्ली वालों ने बहुत मज़े ले लिए 1 डिग्री के, एक डिग्री यहाँ कोहरे के, तो हम खुली आसमान में अच्छे मौसम में ठंडी के मज़े ले रहे हैं। चाय 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 चाय। तो गुड़ की चाय का ट्रेंड तो आपको पता ही, मैंने बता रखा है। आजकल गुड़ की चाय ही पी जाती है ज़्यादा से ज़्यादा। पर मैंने एक गलती कर दी, मैंने दोपहर में जो ठंडे पानी से नहा रखा है हल्की धूप समझ के, वो अब भयानक वाली ठंड में बदल गई है। तो चाय पीते हैं। अम्मा रखी है, अभी दिखाता हूँ कौन सी अम्मा रखी है। चलो अम्मा चाय। तो मैं आया अभी चक्की एरिया साइड। तो 2-3 दुकानें हैं हमारे इस साइड, हमारे मार्केट साइड। और थोड़ा बहुत अब कुछ सामान वगैरह हम लेने के लिए ऊपर वाली मार्केट में चले जाते हैं। एक दुकान वहाँ पे भी है, बहुत फेमस थी एक टाइम पे, लेकिन जैसे रोडें विस्थापित हुई, अलग अलग जगह रोड गई, तो उस वजह से फिर वहाँ पर अलग जगह बहुत सारी चीज़ें हो गई। तो 4 दुकानें पीछे वाली जो बिल्डिंग है वहाँ पर हैं, और 2-3-4 दुकानें इधर हैं। इधर भी मैं आपको दिखाता हूँ। थोड़ा मार्केट आए हैं तो थोड़ा आपको एक्सप्लोर करना ज़रूरी है ना, मतलब सब कुछ दिखाना ज़रूरी है। और एक 3-4 दुकानें ऊपर भी हैं। दुकानें 3-4 ऊपर होने के बावजूद भी यहाँ पर एक दुकान नीचे आई है रोड पे। वो चाउमीन और अंडा चाउमीन और पता नहीं क्या क्या बोले थे, थोड़ा अंदर जाके पूछते हैं उनसे क्या क्या बना रहे थे वो। बाकी इधर चक्की भी है हमारी, एंड यहाँ पर कारपेंटर भी है, और हार्डवेयर का भी यहीं पे मिल जाता है। तो इतनी सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो शायरी देख रहे हो, जल मत प्यारे किस्तों की है। वाह, ये है हमारी नई दुकान। यहाँ क्या बन रहा है भाई साहब, जोगो भाई? तो इन्होंने भी पूरा सब कुछ रख दिया है। चाउमीन इनके बाद मिल जाएगी, और क्या मिलेगा? ऑमलेट, अंडा चाउमीन और चिकन चाउमीन भी मिल जाएगी ना। ये सारी मतलब छोटी सी इन्होंने भी शॉप यहाँ पे खोल दी है नीचे। पहले ऊपर थे स्कूल के बगल पे, लेकिन अब नीचे आ गए रोड पे। अरे मतलब ऐसे रोड पे नहीं है, रोड पे आ गए, रोड की दुकान ले ली तुमने क्या?
ठीक है। और ये है कुकलियाल बाखली के। अरे बुबिन को जरा सिखाओ ना, तुमको आता है बनाना खाना, ये कम बनाते हैं टेस्टी। धीरे धीरे यहाँ पर रहेगा तो सीखेगा, मेरे से सीखेगा। ठीक है। तो वहाँ है वो कारपेंटर की शॉप एंड वहाँ है उधर हार्डवेयर की शॉप। ठीक है। ऐसा है ना कि अमूमन जो मेरा पहला चैनल था वो तो बहुत लोग सब्सक्राइब किया था लोगों ने, लेकिन ये वाला चैनल में अभी कम लोग, जैसे इन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, इनको पता ही नहीं है। तो कई लोगों को ऐसे पता नहीं है और कई लोग शेयर नहीं करते। ये प्रॉब्लम क्या है कि गांव वाले उनके शेयर नहीं करते हर चीज़ को, तो कोई बात नहीं, पर मैं पहुंच जाऊंगा कुछ टाइम, मेरे को पता है कि मैं हर जगह पहुंच जाऊंगा सल्टे में, इतना मेरे को पता है कुछ टाइम में। ये हमारे किशोर चाचा की दुकान, हमारे गाँव की राशन की दुकान। एक दुकान ये है, दूसरी उधर जाके जो जिनके नीचे खेत में जाता हूँ मैं, जहाँ लहसुन वगैरह बहुत हो रखा है, उनका एक राशन का स्टोर यहाँ पे भी है, मतलब उनकी भी राशन की दुकान है। आगे 4 दुकान है, जहाँ उस साइड है वहाँ पर राशन की दुकान आपको दिखाऊंगा। एक दुकान ये है, एक दुकान ये है सिलाई सेंटर, ये हमारा सिलाई सेंटर है। बालू चाचा अपनी दुकान छोड़ के यहाँ पहुँच गए हैं। एक शॉप ये है राशन की दुकान, एक दूसरी हमारे गांव की, और तो ये है चौथी दुकान। क्या दुकानदार क्या लाला ले आते होंगे वो। तो ये थी हमारे एरिया की छोटी मोटी दुकानें थोड़ी बहुत। और अरे हाँ, नीचे एक इलेक्ट्रॉनिक शॉप भी है, मतलब वो इलेक्ट्रिशियन नहीं बोल सकते, इलेक्ट्रिशियन तो ये जो मैंने आपको अभी हमारे गांव की चाची दिखाई थी, मतलब हरीश भाई, वो करते हैं इलेक्ट्रिशियन का काम। उनका है इलेक्ट्रॉनिक का, टीवी वगैरह रिपेयरिंग का काम करते हैं वो। उनकी शॉप यहाँ से नीचे है, इधर ही। बाकी टेंट का भी इधर ही है, हमारे उधर का। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें हैं। बाकी ऊपर मैंने जलेबी वाली जो दुकान दिखाई थी वो भी हमारे गाँव की है, और उधर एक परचून के और है, एक ऊपर समोसे वगैरह वो अलग बनाते हैं। बस इतनी शॉप्स हैं। बाकी पीपना में फिर चाँच है, चाँच जिंदुदा को मैंने दिखा दिया आपको। ठीक है, फिलहाल मगर रिएक्शन देखना, मज़ा आ जाएगा। मैं एक्चुअली लेट क्यों हुआ हूँ, मैं आ गया था, लेकिन चाचा जो है ना, उनकी मशीन है, मैंने आपको बायोमेट्रिक मशीन दिखाई है राशन वाली, तो वो हर बार अपडेट मांगती है। तो इंटरनेट की कुछ प्रॉब्लम चली थी, तो उन्होंने कहा थोड़ा नीचे आके इसको कर दे। तो मैं वहीं पर उन्हीं के घर के रास्ते आ रहा था, तो वहाँ से थोड़ा 15-20 मिनट एक्स्ट्रा वहाँ पर लग गए, अंधेरा हो गया। तो अम्मा ऊपर से आवाज़ लगा रही, तू हाँ बैठ जा से, था बैठ जा से। तो दिखाता हूँ, फिर रिएक्शन दिखाऊंगा अम्मा को क्या बोलेगी, मज़ा आएगा आपको सुनने में। क्या कहा चाहिए, क्या आवाज़ लग रही थी कि फिर तो वो मैं काम लाची हुए थे। अम्मा को गुस्सा अचानक से मेरे को देख के शांत हो गया, पता नहीं क्यों। दूध नहीं देखा, दूध पर सरिया बुढ़ी को भाई जैसे ले ले आजू में आई नहीं सकूं, बोला कि क्या सारी बीमार डॉग अब क्यों को और पकड़ करती हूं। वो सिमा झाड़ियों दिल्ली जाना, ये दुकान में क्या कौन बोलते हैं और दिल्ली सवाल दिल्ली देख ले यार, मौक था ये। हाय गाइस, क्यों। तो अम्मा ने बनाया था बाथू की सब्जी, बाथू और आलू। हाँ माँ, क्या नहीं हम